नहीं लिखा था तब खटिया थी और खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था। खटिया पर बैठने का सभी लोगों को अधिकार नहीं था, किंतु जब संविधान आया, संविधान बनाया गया तो सब लोगों को उस पर बैठने का अधिकार मिला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज संविधान है तो हम सभी लोग जिंदा हैं। खाने का, पहनने का, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर घर परिवार में बच्चों के लिए जो लोग अपनी ज़मीन, मकान, घर सब कुछ बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे आगे की पीढ़ी, नाती पोती से लेकर के सभी लोग खुशी खुशहाल रहें। लेकिन विचार किया जाए एक बहुत गंभीर तरह से कि अगर संविधान न होता तो क्या होता। तो आज हमारी खास तौर से बहनों को, माताओं को ये सीखने की ज़रूरत है कि पुरुष में थोड़ा सा कड़े शब्द रहेंगे, बुरा ना लगे, पुरुषों की तो मानसिकता थी कि स्त्रियों को एक तरह से बंधन में बांध के रखा जाए, और उच्च वर्ग के लोगों की, पुरुषों की भी मानसिकता थी। बहुत सारी कहानी, उपन्यासों में भी ये कहा गया है, खास तौर से प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़िए आप, गबन, निर्मला जैसे उपन्यास, उसमें किस तरह से संघर्ष करके मुझे चांद चाहिए उपन्यास जो है सुरेंद्र वर्मा जी ने लिखा है कि उसमें एक लड़की वर्षा नाम की होती है और वो कैसे घर छोड़ के अपने भाभी से लड़के, माता पिता से लड़ करके और वो बाहर जाती है पढ़ने के लिए, संघर्ष करती है। तो हमें ज़रूरत है, माँ बहनों को ज़रूरत है और इस समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है। और ये सब कैसे आएगा? एक संविधान से। और जब संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर क्या बचेगा? सोचिए कि उस समय जब बाबा साहब ने ये संविधान बनाया था उनको कितनी पीड़ा सही होगी। हम लोगों को तो 4-5 घंटे के लिए बैठना पड़ता है, प्रोग्राम हुआ महीने 2 महीने में, साल भर में 6 महीने में, और बोलते हैं। लेकिन सोचिए कि उस समय दिन रात बाबा साहब ने कितना विचार किया होगा, कितना सोचा होगा, कितना संघर्ष किया होगा। तो वो आज जरूरत है हम लोगों को जागरूक होने की, एकजुट होने की, एक संगठन बनाने की और उस पर हमेशा चलने की। तभी संविधान हमारा सुरक्षित रहेगा और हमारे पुरखों का एक जमीन और एक आसमान सब कुछ सुरक्षित रहेगा और हम उसमें, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा खुशहाल रहेगी।